नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो होने वाली है फरवरी के फर्स्ट सप्ताह के अंदर। आपकी जो सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो संभावित है। तो उसके लिए हम आपके लिए जो टॉप MCQs है वो लेके आए हैं, क्योंकि अभी तक ये ही चर्चा चल रही है कि उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है वो थ्योरी के हिसाब से थ्योरी भी पूछी जा सकती है, और ये हमारे जो ऑप्शनल वाइज जो क्वेश्चन है ये भी क्या है पूछे जा सकते हैं। तो उनके आधार पर ही हम क्या है आपके लिए ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है ये लेके आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। पिछली जो सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो डिग्री कॉलेज के अंदर और BA BEd कॉलेज के अंदर, तो अभी क्या है BA BEd के अंदर तो अभी इसी साल क्या है सेमेस्टर प्रणाली वो लागू हुई है। जबकि BA डिग्री कॉलेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर ही क्या हो चुका था, जो सेमेस्टर है वो लागू हो चुका था। तो उसके अंदर अगर BA फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो 50 है वो जो मल्टीपल क्वेश्चन है जो आप एबेसेड वाले कह सकते हो उन्हें, तो वो क्वेश्चन है वो उनके अंदर पूछे गए थे। टॉप MCQs है वो पूछे गए थे। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के अंदर जुड़ जाएं। आज हम एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो उसी को लेके चल रहे हैं हम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो टॉप MCQs है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो पहला है अप्राकृतिक साधन, दूसरा है भूकंप विज्ञान, तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया और चौथा है प्लेट विवर्तनिकी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो साथ साथ में आपको भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो पहला है वेंडर ग्रेट द्वारा, दूसरा है डेली द्वारा, तीसरा है होम्स द्वारा और चौथा ऑप्शन है स्वेस द्वारा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी। स्वेस महोदय के अनुसार बताया गया था सियाल, सीमा और नीफे के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। पृथ्वी के धरातल से केंद्रों की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है सियाल, सीमा, पहला ऑप्शन है सीमा, दूसरा अगर यहाँ पर दे रखा है 2 नंबर सियाल और तीसरा दे रखा है नीफे। तो आपको क्रमबद्ध तरीके से इसको क्या करना है, सही तरीके से इसको सही क्रम में लगाना है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सही, बी। यानी पहले सियाल आएगा, सियाल के बाद में 1 नंबर पर सीमा आएगा, इसके बाद में नीफे आएगा। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है सियाल में ग्रेनाइट एवं निस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, दूसरा ऑप्शन है सीमा का निर्माण मुख्यतः है बेसाल्ट एवं गेब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है, तीसरा ऑप्शन है क्रोट में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो ऑप्शन है 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है वो नेट की दृष्टि से भी अगर हम देखें, ज्योग्राफी से जो नेट कर रहे हैं, नेट का जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा ऑप्शन है सीमा, तीसरा ऑप्शन है नीफे और चौथा ऑप्शन है किसी में नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा कि भूपृष्ठ की परत के अंदर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता वो सीमा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा ऑप्शन सीमा, तीसरा ऑप्शन नीफे और चौथा ऑप्शन है
कोई नहीं, तो जल्दी से बताएं, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, जल्दी से बताएं आप कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो सी है, वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है होम्स, दूसरा ऑप्शन है स्वेस, तीसरा ऑप्शन है जेफरीज और चौथा ऑप्शन है डेली। तो देखो सियाल SI+AL मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो SI का मतलब तो हो गया हमारा सिलिका, SI का मतलब यहां पर क्या हो गया सिलिका, और AL का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, SI का मतलब क्या हो गया सिलिका हो गया और AL का मतलब क्या हो गया एल्यूमिनियम हो गया। तो ये पूरा अगर संयुक्त रूप से अगर हम देखेंगे तो ये सियाल बन जाता है, क्या बन जाता है सियाल। देखो यहाँ पर कोष्टक के अंदर ऊपर दे रखा है SI और AL सियाल, तो यहाँ पर SI का मतलब होता है सिलिका और AL का मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम होता है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर क्या है ये सियाल है, ये जो परत है ये बनी होती है। तो अगर इसके अंदर अगर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूरी परत, जो दूरी के ऊपर जो परत है उसका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा ऑप्शन है सीमा, तीसरा ऑप्शन है नीफे और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी बी है वो करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट, तीसरा ऑप्शन है निकेल और चौथा ऑप्शन है डायोराइट। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी सी है वो इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा ऑप्शन है सीमा, चौथा ऑप्शन है नीफे और चौथा ऑप्शन यहां पर देखेंगे तो सब स्टेटम। तो आपको पता है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी स्वेस महोदय के अनुसार सियाल, सीमा और नीफे बताया गया था, सब स्टेटम है वो नहीं बताया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। स्थल मंडल से तात्पर्य है, यानी आपको स्थल मंडल का जो अर्थ है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहां पर पृथ्वी का आंतरिक भाग, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का ऊपरी भाग और चौथा ऑप्शन है यहां पर पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। तो यहां पर आप सही आंसर जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है वो स्थलमंडल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? यानी भूकंपीय जो तरंग है उनके आधार पर जो स्थल की मोटाई है वो कितनी है? तो यहां पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 105 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 80 किलोमीटर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, यानी भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो स्थल की मोटाई है वो 100 किलोमीटर मापी गई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है उसको बेरिस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेमेस्टर के अंदर यही क्वेश्चन है वो आपके
पूछे जाएंगे, तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के तापमान में वृद्धि की दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट। तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। चौथा ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है, वो नीचे जाने पर, गहराई के अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो पहला ऑप्शन है होम्स, जिसको ऑर्थर होम्स भी कहा जाता है। दूसरा है जेफरीज, तीसरा है डेली और चौथा ऑप्शन है ग्रांट। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रांट। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन है, उसमें भूपटल, मेंटल और कोर, ये जो सारे विभाजन है ये किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये ग्रांट के द्वारा किए गए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे भी हमें ऐसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो आपके लिए और लाएंगे। तो आप चैनल से ज़्यादा जुड़ें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।